बुल स्टॉक के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आज के कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने रेगुलर थीम पे। पहले बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे एक स्टॉक स्पेसिफिक की। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी 50 की। अगर आज निफ्टी 50 की चार्ट की बात करें और ओपन हाई लो की बात करें तो लगातार पांचवें दिन आज फिर निफ्टी में गिरावट देखने के लिए हमें मिला। कल का क्लोजिंग था 11,317 रुपये 35 पैसे पे और आज ओपन होता है 11,218 रुपये पे। गाइज अगर हम बात करें कि ये गिरावट क्यों आ रहा है तो आप जान सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो यूरोपियन मार्केट है, डाउ जोन्स है, S&P 500 है, नैस्डैक है, तो इन सब में काफ़ी गिरावट हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके वजह से हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। तो आज की बात करें, हम हाई लगाता है 11,298 पे और एक लो लगाता है 11,185 पे। गाइस जो 11,300 का लेवल था वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल था और उस क्रिटिकल लेवल को भी आज निफ्टी 50 ने तोड़ दिया। तो गाइस हम कह सकते हैं कि ये गिरावट जो है वो हमें कंटिन्यूअस देखने के लिए मिल सकता है और होपफुली कल हमारा मोनेटोरियम पे भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं बैंक्स के लिए तो हमें डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अपवर्ड मूवमेंट जरूर एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो गाइज अगर बात करें हम निफ्टी 50 की तो आज 11,278 पे बंद है, लगभग 40 पॉइंट का लॉस हमें आज देखने के लिए मिला। चलिए बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की और देखते हैं उसमें क्या रहा हाल। तो गाइज अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो आज लगभग 477 पॉइंट का हमें इसमें लॉस देखने के लिए मिला और अभी ये 22,267 पे बंद है। कल का क्लोजिंग की अगर बात करें हम तो 22,744 था और कल भी मैंने बताया था कि 22,500 का जो लेवल है निफ्टी का वो काफ़ी क्रिटिकल है। अगर ये लेवल को तोड़ता है तो निफ्टी 22,000 के आसपास भी पहुंच सकता है और आज अगर आप देखें लो आज का तो ये 22,000 के आसपास ही था। 22,080 आज का लो बना और आज का हाई 22,554 बना और आज ओपन होता है 22,486 पे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो मैंने कल बताया था आपको कि अगर 22,500 का लेवल या 22,300 का लेवल ये अगर टूटता है तो हमें निफ्टी 22,000 भी देखने के लिए मिल सकता है। उसने ही ऐसे ही आज मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। तो गाइस चलिए बात करते हैं आज टॉप 5 लूजर्स और टॉप 5 गेनर्स के बारे में। अगर हम गेनर्स की बात करें तो टॉप 5 गेनर्स हैं टाटा स्टील जो लगभग 3.5% ऊपर था, जील लगभग 3% ऊपर था, सिप्ला लगभग 2.73% ऊपर था, रिलायंस लगभग 2.68% ऊपर था, ग्रासिम लगभग 2.39% ऊपर था। आज गाइस अगर बात करें निफ्टी का बहुत ज़्यादा गिरावट इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि रिलायंस ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। अगर रिलायंस का सपोर्ट अगर निफ्टी 50 को नहीं मिलता आज तो निफ्टी में भारी गिरावट हो सकती थी। अगर गाइस बात करें हम लूजर्स की, टॉप 5 लूजर्स कौन कौन से हुए तो आज हमारा और आपका सबका प्यारा SBI लगभग 4% डाउन था, गेल लगभग 3.38% डाउन था, बजाज फिनसर्व लगभग 2.89% डाउन था, एक्सिस बैंक लगभग 2.73% डाउन था, IOC लगभग 2.60% डाउन था। गाइज अगर बात करें हम लास्ट 5 डे से आप देख रहे हैं कि जो PSU बैंक्स हैं और जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं मार्केट पे। अगर हम बात करें कि मार्केट क्यों गिर रहा है तो ये सबसे बड़े कारण है जो SBI है या फिर आप कह लें गेल है या बजाज फिनसर्व है, जितने भी PSU बैंक्स हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, ये सारे गिरने का कारण है। तो गाइज कल के मोनेटोरियम में अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है तो आप देख सकते हैं कि मार्केट अप होने की पूरी चांसेस हैं। अगर मोनेटोरियम में कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आता है तो हमें और भी गिरावट देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलते हैं हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में और बात करते हैं एक स्टॉक स्पेसिफिक की। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करने से पहले आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करिए क्योंकि जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको मिलती है
वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए गाइस बात करते हैं हम एक स्टॉक स्पेसिफिक की। आज का जो स्टॉक स्पेसिफिक है उसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था। गाइस यस बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके बारे में हम रोज चर्चा करें फिर भी कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो यस बैंक के बारे में हमेशा पूछते रहते हैं, मेल करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि आप यस बैंक के बारे में रेगुलर वीडियोस बनाया करिए। गाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि हम रेगुलर एक स्टॉक के बारे में ही बात करें। हमारी कोशिश ये रहती है, हमारी टीम की कोशिश ये रहती है कि आपको अलग अलग स्टॉक्स के बारे में हम बताएं। लेकिन चलिए आज बात करते हैं हम यस बैंक के बारे में और देखते हैं क्या आज यस बैंक ने कारोबार किया। गाइज अगर हम बात करें यस बैंक का, तो 14 रुपए का जो लेवल था वो काफी क्रिटिकल लेवल था और मैंने कल भी इस बारे में चर्चा किया था कि अगर 14 रुपए का लेवल कल टूट गया तो इसका मतलब है कि हमें और गिरावट देखने के लिए मिलेगा। और आज गाइज आप देख सकते हैं कि आज का जो लो था यस बैंक का वो लगभग 13 रुपए 45 पैसे के आसपास का था। तो अभी हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि यस बैंक 13 रुपए तक जा सकता है और 13 रुपए के बाद यस बैंक में एक पुल बैक देखने के लिए हमें मिलेगा। जब भी हमें पुल बैक देखने के लिए मिलेगा तो एक अच्छा सपोर्ट हमारे पास 13 रुपए के आसपास यस बैंक में है। तो गाइज आपको लेकर चलते हैं हम एनएसई के वेबसाइट पे और देखते हैं हम लोग कि यस बैंक में किस तरह का कारोबार आज हुआ। अगर हम बात करें गाइज 52 वीक हाई का, तो 87 रुपीज 50 पैसे है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। और इसकी 52 वीक लो 5 रुपए के आसपास है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी आना पॉसिबल नहीं है। गाइस अभी हम बात करेंगे जो हमारा क्रिटिकल लेवल है यस बैंक का, वो है 13 रुपए। अगर 13 रुपए ब्रेक होता है तो हमें 12 रुपए तक का मूवमेंट इसमें दिख सकता है, लेकिन पूरी उम्मीद ये है कि 13 रुपए से ये पुल बैक करेगा और एक अच्छा रिटर्न हमें देखने के लिए मिलेगा। मैंने कल भी बताया था कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, वही सिर्फ यस बैंक में अपना शेयर को परचेज करें और उसमें ट्रेडिंग करें। लेकिन जो कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, जो लो रिस्क ट्रेडर हैं, उसमें आप ट्रेड ना करें। अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हैं और यस बैंक में आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है। आज का कारोबार की बात करें हम तो क्वांटिटी ट्रेड होता है लगभग 14 करोड़ और आज डिलीवरी उठता है लगभग 5.5 करोड़ का। तो अगर डिलीवरी की परसेंटेज देखें हम तो 39.5% है। ये भी एक अच्छा डिलीवरी माना जाएगा, लेकिन कल के मुकाबले आज डिलीवरी कम है क्योंकि लोगों को पता है कि यस बैंक में और गिरावट हो सकती है क्योंकि मार्केट भी वीक है और इंटरनेशनल मार्केट्स भी वीक हैं। तो इसके वजह से लोग थोड़ा से कंजर्वेटिव हो गए हैं और यस बैंक में बहुत ज़्यादा डिलीवरी नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि और भी लोअर रेट पे यस बैंक उनको मिल जाएगा। तो गाइज ये हमारा व्यू है आज का यस बैंक पे। और आप अगर देखें तो यस बैंक का 13 रुपए का जो लेवल है वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। आप उस लेवल का इंतजार करिए। अगर आपको 13 रुपए दिखता है तो आप उसमें कुछ शेयर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा शेयर नहीं एक्यूमुलेट करें इसमें, क्योंकि जब भी आप करेंगे अगर उसमें और भी गिरावट आती है तो आपको बहुत तकलीफ होने वाला है। तो गाइज इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यस बैंक में हम उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जिसका अभी हमें काम नहीं है। एटलीस्ट हमें 1 से 1.5 साल का गैप रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर गाइज बात करें हम यस बैंक के मैनेजमेंट की, तो काफ़ी एग्रेसिव मैनेजमेंट है यस बैंक का और बहुत काफ़ी शानदार काम भी हो रहा है। तो हम आगे भी अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं यस बैंक में। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं कुछ और शेयर के बारे में और कुछ और नॉलेज भी आपको देने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। गाइज हमने एक चैनल में एक चीज़ और ऐड किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लाइव मार्केट में अगर हमें कुछ पूछना हो या कुछ भी डिस्कस करना हो तो हम कैसे करेंगे आपको। तो पहले हमारा मेल था जिस पे लोग मेल करते थे और हम उनके क्वेरी का रिप्लाई हमारी टीम करती थी। लेकिन गाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हम सारे मेल्स को चेक कर पाएँ और लाइव मार्केट में आपको इसकी डिटेल्स दे पाएँ। तो गाइज इसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए। और गाइज अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, आप जाइए और जीरोधा पे अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो अभी 52 वीक्स अपने लो पे चल रहे हैं और उनको हम परचेजिंग करने की आगे की वीडियो में भी इसके स्ट्रैटेजी हम शेयर करेंगे और सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे हम लोग। होपफुली गाइज आप लोग को ये वीडियो बहुत मज़ा आया होगा और अगर मज़ा आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइज अगर आपको कोई भी क्वेरी आता है आप कमेंट करिए और उसमें हमारी टीम आपको बिल्कुल रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी।
गाइस अगर कोई भी सजेशंस हो आप प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं, ये आपका चैनल है और आपके अकॉर्डिंगली ही चलेगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे कुछ और। तब तक के लिए टेक केयर।